और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन कनाडा। तो यार मैं इंडिया आके भी कनाडा की जॉब कैसे कर रहा हूँ और कैनेडियन डॉलर्स में कैसे पैसे अर्न कर रहा हूँ एंड हाउ ए फ्रेंड ऑफ माइन मूव फ्रॉम इंडिया टू कनाडा विद अ कंपनी स्पॉन्सरशिप थ्रू ए वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि चाहे आप वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हो या फिर ऑफिस जॉब, उसका जो प्रोसेस था काइंड ऑफ सिमिलर रहने वाला है। ठीक है, मतलब आपके जो जॉब पोर्टल्स रहने वाले हैं, आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो, इंडीड पे अप्लाई कर सकते हो या फिर कंपनी की जो वेबसाइट होती है उस पर डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। तो जो रिज्यूमे बनाने का तरीका या फिर कवर लेटर बनाने का तरीका वो भी सेम रहने वाला है। तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक्स में मदद चाहिए तो मैंने थोड़े टाइम पहले काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, अब जाके उसे देख सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं, लेट्स से कि आपके पास ऑलरेडी रिज्यूमे कवर लेटर वगैरह है, ठीक है जी, आपको पता है कैसे बनाने हैं एंड आप पहुँच चुके हो लिंक्डइन पे या फिर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे। अब वहाँ पे जाके आप या तो डायरेक्टली कीवर्ड सर्च कर सकते हो, रिमोट रोल या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब, या फिर आप क्या कर सकते हो, मनपसंद का जो रोल होता है उसे सर्च कर सकते हो विद अ फिल्टर ऑन, जो कि रहने वाला रिमोट ओनली जॉब्स। ठीक है, तो वंस यू डू दैट आपके सामने बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ जाएंगे जो कि रहने वाले हैं रिमोट जॉब्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो पंगा रहने वाला वो है ये कि भाई ये जो जॉब्स है ना हाई डिमांड रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबको वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए। हर किसी को पता है कि भाई दिन के 1-2 घंटे ट्रैवलिंग में बचेंगे तो आपका टाइम बचता है, फिर जो ट्रैवलिंग से एसोसिएटेड कॉस्ट होती है वो भी आपकी बचती है, और जो एनर्जी आपकी बचती है, अगर आपने सुबह उठ के टिफिन वगैरह पैक नहीं किया, गाड़ी वगैरह नहीं लेके निकले हो बाहर, तो आपकी एनर्जी बच रही है। ठीक है, जो कि आप शाम में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में लगा सकते हो या फिर किसी साइड हसल में लगा सकते हो। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेविंग टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो वो सबको चाहिए, तो सब लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो हाउ आर यू गोइंग टू बीट दैट कंपटीशन इज़ द ओनली चैलेंज वहाँ पे, क्योंकि रिज्यूमे आपको बनाना आ गया, यानी कि आपका जो रिज्यूमे है वो ATS स्कैन से पास हो जाएगा। ATS स्कैन क्या होता है कि भाई जब मतलब आप कोई जॉब अप्लाई करते हो ना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपका रिज्यूमे पास होके जाता है। तो मेक श्योर आपका जो रिज्यूमे ऐसी फॉर्मेट में जो कि रीडेबल है सॉफ्टवेयर के थ्रू, एंड उसमें वो कीवर्ड्स मेंशन्ड है जो कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होते हैं, ताकि वो HR के हाथों में पहुँच जाए रिज्यूमे। क्योंकि एक जो अपनी जॉब पोस्टिंग होती है उसके पीछे 5-5 हज़ार एप्लीकेशन भी कई बार आ जाती हैं। तो 5 हज़ार तो एक इंसान पढ़ने से रहा तो सॉफ्टवेयर के थ्रू पास होकर जाती है। तो एक बार HR के पास आके तो जो पहला राउंड रहता है वो रहता है फ़ोन स्क्रीनिंग, जिसमें आपको वो कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे अच्छा जी आपकी एप्लीकेशन है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो? आप बोलोगे हाँ। बोलेंगे अच्छा हम देख सकते हैं आप अभी इस कंपनी में काम कर रहे हो, आप क्यों छोड़ना चाहते हो, आप इस कंपनी में इस पोजीशन में क्यों इंटरेस्टेड हो जो नई वाली आपने अप्लाई किया है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उसमें बस वो थोड़ा सा लेजिट चेक कर रहे होते हैं कि आप लेजिट कैंडिडेट हो भी या नहीं, किसी और के रिज्यूमे में आपने अपना नाम लिख के तो नहीं चिपका दिया। तो बस वही चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद जो सेकंड राउंड रहता है वो रहता है एक्चुअल HR के साथ। ठीक है, वीडियो कॉल हो सकती है, इन पर्सन हो सकती है, बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब अप्लाई कर रहे हो इट्स गोना बी वीडियो कॉल मोस्ट प्रोबेबली, स्पेशली इफ यू आर इन इंडिया। ठीक है, तो उसकी मैं प्रोसेस आगे डिस्कस करूंगा। तो सेकंड राउंड होने वाला है HR के साथ वीडियो कॉल पे। तो उसके बाद थर्ड राउंड रहने वाला है टेक्निकल राउंड, जो कि IT में तो टेक्निकल रहता है, लेकिन जो अगर आप थोड़ी सी और इंडस्ट्रीज में जाते हो जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग या फिर ठीक है अपने और बहुत सारे रोल्स आ जाते हैं IT के अलावा भी, जिसमें वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिलती हैं। क्योंकि IT में तो सबको पता है भाई मिल जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर घर से काम करते हैं, मैं हूँ टेक सपोर्ट में तो मेरा भी घर से हो जाता है काम, लेकिन और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो घर पे बैठ के काम कर सकती हैं। तो उन्हीं में थोड़ा सा डिफरेंट इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा, लेकिन मैं आपके साथ IT का शेयर कर रहा हूँ। तो IT का आपका जो अगला राउंड रहेगा वो टेक्निकल राउंड रहेगा। ठीक है, HR के साथ वीडियो कॉल होने के बाद अगला राउंड रहेगा टेक्निकल, जिसमें थोड़े से टेक्निकल लोग बैठे होंगे कंपनी की तरफ से, जो भी उनकी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। कई बार टेक्निकल टीम लीडर बैठा होता है, कभी कोई बैठा होता है, टेक्निकल रिक्रूटर भी होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी इटसेल्फ। उसके बाद कई बार असेसमेंट टेस्ट होते हैं या फिर एक और राउंड होता है, कोई फाइनल राउंड वगैरह करके, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन इटसेल्फ एज वेल। कई बार एंट्री लेवल रोल हो तो 1-2 राउंड में वेले हो जाते हो आप, एंड इट इज़ नॉट सेम एज द जॉब्स यू डू एज अ स्टूडेंट इन कैनेडा। ठीक है, स्टूडेंट में इंसान क्या करता है, टिम होटल्स पे काम कर लिया, सिक्योरिटी जॉब पे काम कर लिया, वेयर हाउस में काम कर लिया, उसमें आप रिज्यूमे उठाते हो, ठीक है, जगह जगह जाते हो, वहीं पे ऑन द स्पॉट इंटरव्यू हो जाता है, आपको जॉब मिली नहीं मिली वहीं डिसाइड हो जाता है। लेकिन ये जॉब्स थोड़ी सी ज़्यादा पर्क वाली होती हैं। वर्क फ्रॉम होम होने के साथ साथ आपको सैलरी बढ़िया मिलनी है, आप आवरली नहीं कमा रहे, आपको सिक डेज, वेकेशन डेज, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है जी, और भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। तो उसको नज़र में रखते हुए तो आपके 3, 4, 5 राउंड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि इंडिया से वही बहुत सारे लोग वहाँ पे मूव होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आप कोई VPN यूज़ कर लें। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि मैंने यहाँ पे आके पर्सनली फील किया, जब मैं इंडिया में बैठ के इंडिया के IP एड्रेस पे सर्च करता हूँ ना कोई चीज़ कनाडा के रिलेटेड, तो पहले बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट या फिर स्पैम वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसमें घुसें। अगर आप कैनेडियन IP से सर्च करोगे तो आपके सामने लेजिट वेबसाइट्स आएंगी जहाँ पे कि आपको पता है भाई दिस इज़ व्हाट वी वांट, तो आप सही डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे, सही
रिसोर्सेज को ओपन करोगे। अब आप जब इंडिया में बैठ के जॉब अप्लाई करोगे, लेट्स से कि आपको इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं और आप उसमें मेंशन कर देते हो कि भाई मैं कनाडा मूव होना चाहता हूँ अपने खर्चे पे, मेरे को इंडिया बैठ के जॉब नहीं करनी। अगर आप इंडिया में आपको करने दे रहे हैं दैन इट इज़ गुड एज वेल, बट अगर आप वहाँ मूव होना चाहते हो आप पहली इंटेंशन अपनी मेंशन कर दें, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको LMI दे दी जाती है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली अच्छी कंपनीज, क्योंकि वही कंपनीज होती हैं जो बाहर से लोगों को हायर कर रही होती हैं, तो वही फिर आपको LMI वगैरह दे देती है। अब मेरे दोस्त के केस में क्या हुआ था, वो मेरी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर आए हैं, तो उन्हें क्या हुआ भी, इन्होंने दो चार जो इंटरव्यू राउंड हुए सब कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया, उनको LMI दे दी गई। अब LMI क्या होता है बेसिकली, जब किसी कंपनी को किसी पोजीशन के लिए सही कैंडिडेट नहीं मिलता है विद इन कैनेडा, कोई कैनेडियन सिटीजन नहीं मिला, परमानेंट रेजिडेंट नहीं मिला, वर्क परमिट होल्डर नहीं मिला, तो वो बाहर की तरफ थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं कि हम कहाँ से टैलेंट ढूंढना चाहते हैं। फिर उन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है कि भैया हमें कनाडा में वाकई कोई बंदा नहीं मिला, इसलिए हम इसे बुला रहे हैं। जो LMI होती है काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो जाती है, तो मेरे दोस्त के उस केस में 30 डेज़ में LMI प्रोसेस हो गई थी। तो यानी कि बिना किसी दिक्कत के सीधे कनाडा आप वीज़ा पे पहुंच जाते हो, कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, उसके बाद PR भी लगनी बहुत आसान रहती है। एक बार LMI आ गई ना तो PR की तो भाई दिक्कत ही कोई नहीं है। और अगर आप जॉब लेके यहाँ पे आ रहे हो तो फाइनेंशियल सेटिंग भी बढ़िया रहने वाली है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आपकी बढ़िया होती है कि भाई इमिग्रेशन जर्नी होना भी ईजी, यहाँ पे मूव होना भी ईजी, और पहले दिन से आप जॉब ऑफर लेके आपको पता भाई लाखों रुपए कमाने वाले हैं, तो फाइनेंशियल तंगी भी ज़्यादा नहीं आती है। तो ये इंडिया से मतलब कनाडा से बाहर वाले कैंडिडेट्स के लिए जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं और से आना चाहते हैं, तो उनके लिए जर्नी रहने वाली है। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा आप IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आप बहुत सारे स्कैम वेबसाइट्स पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको इंडिया में बैठे लोग बोलेंगे कि हाँ हम आपको इतने लाख रुपए का पैकेज दिलाएंगे, आप इतनी रजिस्ट्रेशन फीस भर दो, इतना ये कर दो, उतना वो कर दो। बट कनाडा में ऐसा कोई पैसा नहीं मांगा जाता किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस में, उल्टा आपको सामने से दिया जाता है अकोमोडेट करने के लिए कि आप इंटरव्यू में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भाई ऐसे किसी चक्कर में ना पड़ना। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू, बाकी आपकी जैसे मर्जी हो आप वैसे कर सकते हो। तो ये कुछ खास ऐसे डिफरेंट प्रोसेस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एनी अदर रोल। अगर आप ऑफिस जॉब अप्लाई कर रहे हो तब भी सिनेरियो सेम ही रहता है, प्रोसेस सेम ही होती है। हाँ, यू शुड नो हाउ टू मेक ए रिज्यूमे, भाई कैसे वो पीयरिंग हो, मतलब वो पास करके जाए ETS स्कैन, उसके बाद देखने वाले को भी पढ़ के लगे कि भाई कुछ सही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए दूसरी मेरा वीडियो जाके चेक कर सकते हो। बाकी ये सब मैं चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता था क्विकली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई वर्क फ्रॉम होम जॉब्स तो भाई बहुत सारी हैं, अच्छे पैसे भी बनते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे लाइक ए सेड कि आपके खुद के पैसे बच रहे हैं, ट्रैवलिंग रिलेटेड कॉस्ट बच रही है, ट्रैवलिंग रिलेटेड आवर्स बच रहे हैं दिन के, और एनर्जी भी बच रही है। क्योंकि मैंने भी यही सोच के वर्क फ्रॉम होम जॉब शुरू की थी कि यार मेरे को ऑफिस नहीं जाना, मैं भाई बहुत काम कर लिया था फील्ड पे और शाम तक शरीर टूट जाता था, भाई हिम्मत नहीं बचती थी, खाने पीने का कोई स्केड्यूल नहीं, कुछ नहीं, मेरी बस हो जाती थी। तो मैंने सोचा था भाई मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा, एंड आज देख लीजिए भाई यहाँ पे इंडिया में बैठे अपने मोहल्ले में, यहाँ पे भी कैनेडियन डॉलर में सैलरी आ रही है, बढ़िया चल रहा है काम, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। बाकी डिपेंड्स ऑन योर रोल, ठीक है। कुछ कंपनीज़ कई बार नहीं भी अलाउ करती, जैसे कि कुछ लोग बैंक्स वगैरह में काम करते हैं, बैंक भी यूजुअली वर्क फ्रॉम होम अलाउ करता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि बैंक इज़ ए डिफरेंट सेटअप, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं अलाउ करता है। बट काफ़ी सारी कंपनियाँ जहाँ पे फ्लेक्सिबल है कि भाई आप पूरी दुनिया घूमते रहो, चाहे में ट्रैवल करते हो, और साथ साथ में आप जॉब करते रहो, अपनी USD या कैनेडियन डॉलर्स में सैलरी उठाते चलो, तो ये चीज़ बढ़िया होती है। और आपके जो इनकम टैक्स रहने वाला आपकी लोकल स्टेट पर रहने वाला, मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ अगर मेरे को US में जॉब मिलती है तो मैं यहाँ के हिसाब से टैक्स भर रहा हूँ, मेरे को US वाला टैक्स नहीं भरना। तो ये सिनेरियो भी बढ़िया हो जाता है, आपकी टैक्स सेविंग्स भी हो जाती है, बट आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पे कर रहे होगे, ये होशियारपुर वाली जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो बस यार यही चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।